हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएड के, बीएलएड के, डीएलएड के ये विशिष्ट शिक्षा के क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन है विशिष्ट बालक से आप विशिष्ट बालक के प्रकार लिखिए तथा उनकी शिक्षा के लिए किस प्रकार की योजना बनाइए। विशिष्ट बालक से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। विशिष्ट बालक को परिभाषित कीजिए तथा विशिष्ट बालक के प्रकार की व्याख्या करो और इसके प्रमुख विशेषताएं लिखिए। चलिए भाई फ्रेंड्स, इस क्वेश्चनों के आंसर देखते हैं। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन और में मतलब इनका आंसर सेम ही होगा। विशिष्ट बालक, पहले हम समझेंगे विशिष्ट बालक क्या है। विशिष्ट बालक से तात्पर्य ऐसे बालकों से है जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक गुणों से समान बालकों से भिन्न होते हैं। प्रत्येक विद्यालय में बालक शिक्षा प्राप्त करते समय कुछ समान बालक प्रवेश लेते हैं तो कुछ ऐसे बालक भी प्रवेश लेते हैं जिनमें विशेष प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक विषमताएं पाई जाती हैं। इनमें से कुछ प्रतिभाशाली, कुछ बालक मंद तो कुछ समान, कुछ पिछड़े बालक होते हैं और कुछ बालक उनमें से शारीरिक दोष वाले भी होते हैं। अतः इनके आमतौर पर विशिष्ट बालक बोला जाता है। परिभाषा देख लीजिए, ये क्रो एंड क्रोर के अनुसार वह बालक जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं से औसत बालकों से विशिष्ट हो और वह विशिष्टता से इस प्रकार हो कि उसे अपने विकास की विशेष प्रशिक्षण हो, उसे हम विशिष्ट बालक बोलते हैं। सच वर्ड्स के अनुसार देखिए, जब हम किसी बालक को विशिष्ट कहकर वर्णित करते हैं, हम व्यक्ति को औसत या समान लोगों जिसके हम या उससे अधिक लक्षणों से संबंध में जानते हैं से अलग करते हैं। विशिष्ट बालक के लक्षण देख लीजिए। विशिष्ट बालक के लक्षण जैसे कि सबसे जानते हैं निम्नलिखित हैं। विशिष्ट बालक समान बालकों की तुलना में अधिक बुद्धिमान या कम बुद्धिमान होते हैं। समान बालकों से जो अलग होते हैं उन्हें विशिष्ट बालक बोला जाता है, चाहे वो बुद्धिमान हो चाहे वो इंटेलिजेंट हो। विशिष्ट बालक समान बालक की अपेक्षा किसी पर भी अधिक समय तक के लिए ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं या कुछ क्षण के लिए बस ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ये विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है इन्हें। ये समाज के समूह या व्यक्तियों के साथ समायोजित नहीं कर पाते हैं। विशिष्ट बालक शारीरिक गुणों में समान बालकों से भिन्न होते हैं। ये शैक्षिक दृष्टि से तीव्र होते हैं या फिर पिछड़े होते हैं। ये बालक संवेगात्मक रूप से अस्थायी होते हैं। ये बालक अंतर्मुखी होते हैं तथा उसमें ही खोए रहते हैं। विशिष्ट बालक के प्रकार देखेंगे। विशिष्ट बालक के प्रकार को भिन्न प्रकार से समझा जा सकता है। शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, मानसिक रूप से, शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से। यहाँ हम देखेंगे शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक तथा उसके प्रकार देखेंगे। शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक के निम्नलिखित प्रकार हैं। दृष्टि विकलांग बालक वह होते हैं जो अपनी आंखों के उपयोग से ठीक से नहीं देख पाते हैं। ऐसे बालक को विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखा जाता है। मुख बधिर बालक, इसके अंतर्गत वे बालक आते हैं जिन्हें बोलने में समस्या होती है। ये बालक आमतौर पर बा को वा पढ़ते हैं। श्रवण बाधित बालक, इनके अंतर्गत वे बालक आते हैं जिन्हें सुनने या समझने में समस्या होती है। अस्थि विकलांग बालक, इसके अंतर्गत उन बालकों को रखते हैं जिनके कोई शारीरिक अंग किसी कारण से असमान होते हैं। मानसिक रूप से विशिष्ट बालक उन बालकों को कहा जाता है जिनमें मानसिक अक्षमता समान बालकों की तुलना में कम होती है या फिर अधिक होती है। प्रतिभा संपन्न बालक वे बालक होते हैं जिनका आईक्यू लेवल 130 से अधिक होता है। सृजनशील बालक ऐसे बालक होते हैं जो अनुप्रयोगी वस्तुओं का प्रयोग करके नई वस्तुएं बना देते हैं। ये एक प्रश्न के कई आंसर देते हैं। ये अपसारी सोच वाले होते हैं। मानसिक रूप से मंद बुद्धि बालक वे बालक होते हैं जिनके मस्तिष्क की शक्तियां कम होती व इनको समझने में अत्यधिक कठिनाई होती है। शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक, तीव्र बालक वे बालक होते हैं जो शैक्षिक दृष्टि से चीजों को समान बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से समझते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जो समान आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त कर पाते हैं। सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक, समाज के अनुरूप व्यवहार न कर पाने वाले बालक को सामाजिक रूप से पिछड़ा बालक कहा जाता है।
कुसमायोजित बालक, वे बालक जो अपने वातावरण व समाज में समायोजित होने में दिक्कत होती है, वे कुसमायोजित बालक कहलाते हैं। बाल अपराधी बालक वह बालक होते हैं जो समाज के नियमों व कानूनों का उल्लंघन इस प्रकार करते हैं कि वह विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में लुप्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी और उसके लिए नई वीडियो बना लूंगी। और ये एक नया मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये 6 पेज का है। अगर आप वहाँ के पेपर कॉपी के हिसाब से करेंगे तो ये 8 पेज तक जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।